हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मेथड क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है भाज्यता। भाज्यता के ऊपर आज प्रश्न करेंगे हम और इसके रूल्स बताएंगे क्या क्या रूल्स होते हैं भाज्यता। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दो से विभाज्यता। सबसे पहले दो का रूल देखेंगे, 2 का, 4 का, 8 का। दो से विभाज्यता। देखिए, दो से विभाज्यता का रूल क्या बोलता है। दो से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या का दी गई संख्या के इकाई अंक, दी गई संख्या के इकाई का अंक, दी गई संख्या के इकाई का अंक सम हो तो संख्या दो से विभाज्य होगी। दी गई संख्या के इकाई का अंक सम हो। दी गई संख्या के इकाई का अंक सम हो तो संख्या 2 से विभाज्य होती है। यहां पर इंपॉर्टेंट है सम, इकाई का अंक सम होना चाहिए, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का रूल, दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0 हो अथवा इकाई या दहाई के अंक 4 से विभाज्य हो। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0 हो अथवा इकाई व दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभक्त होगी। 4 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक संख्या ली हमने 5, 6, 8, 0। इसके इकाई और दहाई का अंक 0 है, इसलिए यह संख्या पूरी 4 से विभक्त होगी। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 4, 6, 5, 92। यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक 92 बन रहा है, यह संख्या 4 से विभक्त होती है, इसलिए यह संख्या पूरी 4 से विभक्त हो जाएगी। नोट डाउन कर लें इसको, या स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का रूल कहता है कि
यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक शून्य हो अथवा इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो, तो संख्या 8 से विभक्त होगी। तो ये हो जाएगा इसका रूल। यदि दी गई संख्या की इकाई, दहाई व सैकड़ा, इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक शून्य हो अथवा इकाई, दहाई व सैकड़े, इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक 8 से विभक्त हो, 8 से विभक्त हो, तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी, 8 से विभक्त होगी। 8 का रूल है, यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े तीनों का अंक यानी कि तीनों अंक शून्य हो या इन तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो, तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 7 3 4 5 1 2 5 1 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अंतिम तीन अंक 8 से विभक्त हैं इसके, इसलिए यह पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। एक और जैसे कि 5 8 6 7 0 0 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक शून्य हैं, इसलिए यह पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। तो देखिए 2 4 8 इनका जो वो है क्या है, इनमें क्या संबंध निकल के आ रहा है, किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। 2 4 8 को एक हल्की नजर से देखते हैं। 2 4 8, यहां पर ओनली इकाई का अंक, यह इकाई, दहाई, यहाँ इकाई, दहाई व सैकड़ा, यहाँ तीनों अंक। यहाँ पर इकाई का अंक शून्य हो, शून्य अथवा सम हो। यहाँ इकाई व दहाई का अंक शून्य हो अथवा 4 से विभक्त हो। इकाई, दहाई व सैकड़ा तीनों शून्य हो अथवा 8 से विभक्त हो। यदि इस तरह की कंडीशन बनती है, तो यदि शून्य है इकाई का अंक या सम संख्या है, तो वह हमारी संख्या 2 से विभक्त होगी। इकाई और दहाई का अंक शून्य है या संख्या 4 से विभक्त हो, तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। इकाई, दहाई व सैकड़ा का अंक शून्य है या 8 से विभक्त है, तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभक्त होगी। नेक्स्ट आता है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का रूल है, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो
पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। नेक्स्ट 6 से विभाज्यता। देखिए 6 से विभाज्यता क्या कहती है? यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य, 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे तो पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। 6 से विभक्त होगी। विभाज्यता का रूल है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से, 2 का रूल क्या है? 2 का रूल है इकाई अंक 0 या सम होना चाहिए, और 3 का रूल क्या है? अंकों का योग 3 से विभक्त हो, तो वह हमारा 6 से विभाज्यता का रूल कहलाएगा। दोनों शर्तों को पूरा करे तब वह संख्या 6 से विभक्त होगी। अब है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का रूल कहता है, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। 9 का और 3 का रूल सेम है। दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। यदि अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। नेक्स्ट आता है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का रूल है, इकाई अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। नेक्स्ट 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभक्त होगी। ये 10 से विभाज्यता का रूल है। अब 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक 7 और एक 11, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं 7 से विभाज्यता का
और 11 से विभाज्यता का रूल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल एग्जाम में। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता का रूल है हमारा 7 से विभाज्यता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। 7 से विभाज्यता, सबसे पहला रूल इसमें बोलता है किसी भी एक अंकीय संख्या, किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति, की 6 बार पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति 7 से विभक्त होगी, 7 से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी एक संख्या ले ली हमने 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये एक अंकीय संख्या है 3। इस 3 की 6 टाइम पुनरावृत्ति हुई है 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या हमारी किससे 7 से विभक्त होगी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा 5 5 5 5 5 2 3 4 5 6, तो ये दोनों संख्या हमारी 5 से विभक्त होंगी। नोट करके भी लिख लीजिए, इसमें एक नोट है, ऐसी संख्याएं 11, 13 व 1001 से भी विभक्त होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक अंकीय संख्या की यदि 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या 7 से 11 से 13 से 1001 से विभक्त होगी। इसका दूसरा रूल है किसी भी दो अंकीय, किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति 7 से विभाज्यता दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी 2 अंकीय संख्या ले लीजिए, जैसे कि 23 ले लिया, 23 की 3 बार पुनरावृत्ति 23 23 23, ऐसी संख्या हमारी 7 से विभाज्यता को दर्शाती है। इसका तीसरा पॉइंट है किसी त्रिअंकीय संख्या की त्रिअंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो, 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से विभाज्यता दर्शाती है। किसी त्रिअंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे कि 235, ये 3 अंकीय संख्या है, इसकी 2 बार पुनरावृत्ति 235,
235 235 इसकी 2 टाइम्स पुनरावृत्ति होगी, तो यह संख्या हमारी 7 से विभक्त होगी। देखो 7 का जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 7 का विभाज्यता का रूल। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, पहला प्रश्न देख लीजिए इसका, प्रश्न नंबर 1, 4 3 1 4 स्टार 1 में स्टार के स्थान पर क्या, स्टार के स्थान पर क्या होगा जबकि संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं कि स्टार संख्या लिख दी कोई भी, स्टार के स्थान पर क्या होगा या क्या आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो हमारा रूल है कि 4 3 1 3 अंकीय संख्या 4 3 1 4 फिर 1 आ रहा है, बीच में एक संख्या छोड़ दी, यानी कि यह कौन सा रूल दर्शाती है, कोई किसी त्रिअंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति, तो वह 7 से विभक्ति है। विभक्ति का 7 से विभक्ति का रूल है किसी या तो 2 अंकीय संख्या हो या सिंगल वाली हो या त्रिअंकीय हो। तो यहाँ पर तीन अंकीय संख्या बन रही है 4 3 1 4 3 1, तो इस रिक्त स्थान में क्या जाएगा 4 3 1 4, यहाँ जाएगा 3 1, तो इसमें रिक्त स्थान की संख्या आ जाएगा 3। एक और प्रश्न देख लीजिए, 5 स्टार 5 0 5 0 में स्टार के स्थान पर क्या होगा जबकि संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। देखो 7 से विभक्ति का रूल हमारा मैंने बताया था अभी कि 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रिक्त स्थान 5 0 5 0, यानी कि 2 अंकीय 2 अंकीय 2 अंकीय, तो यहाँ हो जाएगा 0 5 0 5 0 5 0। नेक्स्ट इसका लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का रूल, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या उनका अंतर 11 का गुणज या 11 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। देख लीजिए, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों विषम स्थानों के अंकों, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 11 से
विभाज्य होगी, 11 से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, एक संख्या हमने 3740561561 एक संख्या है, इकाई अंक, सम और विषम स्थान। देखो यहाँ संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकीय संख्या है। सम स्थान कौन कौन से हो गए इसके, सम स्थान सम सम, इनका योग करेंगे 7 0 0 7 और 6 13, 7 प्लस 0 प्लस 6 इक्वल टू 13। विषम स्थान 3 4 और 5 1, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 3 और 4 7, 7 5 13, 7 5 12 और 1 13। ये हमारे सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, और ये है विषम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर, इन दोनों का अंतर लेंगे हम। अंतर लिया हमने तो कितना आ गया, 13 माइनस 13 इक्वल टू 0, 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल 1 था, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2, 1705561 इसका सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, ये निकालेंगे। सम स्थान 7 प्लस 5 प्लस 6, 7 5 12 6 18। विषम स्थान 1 0 5 1, 1 0 5 प्लस 1 इक्वल टू 1 और 5 6 और 1 7। अंतर लेंगे 18 माइनस 7, 18 माइनस 7 इक्वल टू 11, यानी कि अंतर 11 से विभक्त है, इसलिए यह संख्या भी हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछा जाता है, कोई किसी भी एक संख्या के स्थान पर स्टार दे देगा, यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा, स्टार दे दिया, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करके कोई भी समस्या है इन प्रश्नों से संबंधित तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अधिक से अधिक करें।